अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं या आपको भी प्रेगनेंसी है और आप जानना चाहती हैं कि आप बेटे को जन्म देंगी या बेटी को जन्म देंगी, मुझे पता है कि सब लड़कियां औरतें जितनी भी हैं वो जब कंसीव करती हैं तो सबसे पहला सवाल माइंड में यही आता है कि आया ये बॉय होगा या गर्ल होगी। बेशक कितना भी कोई प्रिटेंड करे कि हमें जो भी अल्लाह देगा हमें कबूल होगा, और वाकई होता भी ऐसा है कि अल्लाह जो दे वो उसकी करम नवाजी होती है। लेकिन आपको दिल ही दिल में ये ज़रूर होता है कि हमारा जेंडर क्या होगा, और हम जैसे ही थोड़ा सा हमारा टाइम आगे जाता है तो हम इस सोच में ज़रूर होते हैं कि हमें क्या होने वाला है ना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर्स किस तरीके से हमें मिसगाइड करते हैं, वो हमें नहीं बताते, या फिर जब हमें बताते हैं तो गलत बता देते हैं। डॉक्टर्स किस तरह से गलत बता देते हैं जेंडर। मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँ कि डॉक्टर ने जेंडर बताई, जो बताई वो गलत बताई, और गलत क्यों बताई, ये हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी तो दोस्तों, इस बार जब मैंने कंसीव किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया है, क्योंकि मेरी बेटी ऑलरेडी बहुत छोटी थी और मेरा सी सेक्शन हुआ था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि मेरी 11 महीने की बच्ची है और आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने कंसीव कर लिया है एंड ऑल। तो इस तरीके से 2 महीने जब गुजर गए तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से पता चलना शुरू हो जाता है या अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हुआ कि जब मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि समथिंग इज़ डिफरेंट एंड समथिंग इज़ नॉट गुड, तो फिर मैंने जब टेस्ट किया एंड इट वाज पॉजिटिव, और उस वक्त 3 महीने मतलब तीसरा महीना शुरू हो चुका था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बताया कि यू हैव कंसीव्ड और अब 3 महीने तीसरा महीना आपका शुरू हो चुका है, तो अब आपको इसको कंटिन्यू ही करना होगा एंड ऑल सारी चीज़ें। फिर उसने मुझे कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी होती है और ये है और वो है। तो फिर खैर ज़ाहिर है कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। जिसने रूह ने आना है उसने आना ही है। तो खैर हमने जब इस चीज़ को आगे लेके चले, हम फिर जैसे ही मुझे पता चला, हमें पता चला, तो हमने फिर दिमाग में वही आता है, सवाल आता है कि क्या होगा, क्योंकि मेरी पहले एक बेटी है। तो फिर ज़ाहिर है कि ये शुरू हो गया दिमाग में चलना कि अब क्या होता है, अब क्या होता है। तो जब मैं पहले डॉक्टर के पास गई, उसने जो स्कैन वगैरह किया उसमें उन्होंने कहा कि अभी विजिबल नहीं है। ऑब्वियसली 3rd मंथ का स्टार्ट था वो, उसमें इतना नहीं पता चल रहा होता। तो मैंने भी इग्नोर कर दिया कि ठीक है, टाइम आगे जाएगा तो पता चल ही जाएगा। तो क्या होता है कि फिर मैंने जब 4th मंथ का लास्ट ही था, जैसे 5th मंथ का स्टार्ट था समझ लें। तो जब मैं गई चेकअप करवाने, उस टाइम मैंने जब पूछा तो वो पता चलता है कि मैं एक डॉक्टर जो थी जिसने स्कैन किया था, सोनोलॉजिस्ट, उसने मुझे बताया कि यू आर हैविंग अ बॉय। तो हम खुश हो गए ऑब्वियसली। अच्छा, रीज़न ये नहीं थी कि हमें लड़का ही चाहिए था। ऑब्वियसली एक बेबी हमारी गर्ल पहले है तो हम खुश ही होंगे कि अगर हमें ये पता चलेगा कि अब हमारा जो जेंडर है वो चेंज है, यानी कि हमें दूसरा बेबी बॉय होने वाला है। तो हम लोग इस लिहाज से ज़्यादा खुश हो गए थे। हालांकि हमें लड़की होने पे भी कोई मसला नहीं है और होना चाहिए भी नहीं है। लड़कियां रहमत होती हैं और आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। तो खैर हुआ यूँ कि उसने मुझे बताया कि यू आर हैविंग अ बॉय, तो हम खुश हो गए। मैंने घर पे आके सबको बता भी दिया एंड ऑल, हस्बैंड को भी बताया, वो भी बहुत खुश हो गए। फिर हम लोग यही एक्सपेक्ट करने लग गए, सोचने लग गए कि भाई वी आर हैविंग अ बॉय, वी आर हैविंग अ बॉय। और इस तरह से टाइम गुजरता गया और टाइम आ गया एनॉमली स्कैन का। तो जब अनॉमली स्कैन हुआ, मैंने अनॉमली स्कैन आई गेस करवाया था 22 वीक्स में ना, 22 वीक्स में। तो जब मैंने वो करवाया, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ब्रीच है, आपकी बेबी की पोजीशन जो है वो ब्रीच है, तो उसमें इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। बट इसके चांसेस जब ब्रीच हो बेबी तो ज़्यादा चांसेस गर्ल के होते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ लगा। ऑब्वियसली मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मुझे बेटा होने वाला है या मैं एक बॉय को अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो जब उसने मुझे बताया कि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि गर्ल हो, क्योंकि ब्रीच पोजीशन में अक्सर जो है वो 70% गर्ल्स ही होती हैं। तो उस टाइम में एकदम से शौक में आ गई। अब डॉक्टर को लगा कि शायद मुझे ये चीज़ बुरी लगी है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गर्ल अगेन। तो उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं सोचें, तो ये है वो है, लड़कियां तो रहमत होती हैं। मैंने कहा डॉक्टर मसला ये नहीं है, असल में मसला ये है कि मुझे पिछली दफ़ा वाले स्कैन में और उससे पिछली दफ़ा वाले स्कैन में बॉय बताया गया है। तो इस वजह से आई एम अपसेट कि अब आप कह रही हैं कि लड़की है या हो सकती है
तो इस तरीके से ये मसला है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखिए मैं आपको फिर अब क्लियर बता देना चाहती हूँ कि ये लड़की ही है, क्योंकि आपको किसी ने गलत जेंडर ऑलरेडी पीछे बताया है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ दोबारा से ये हो। तो गाइज़ ये मेरी कहानी है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको गलत गाइड कर देते हैं। अब ये डॉक्टर्स की स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है या वो कितने एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि उनको जेंडर ठीक से दिखता है या नहीं दिखता, या वो बस तुक्का लगा देते हैं, या आई डोंट नो क्या रीज़न्स हो सकते हैं। बट आई विल एडवाइस यू कि आप हमेशा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपको अगर जेंडर मालूम करना है तो क्लियर पता चल जाए और कोई एक्सपर्ट ही हो जो आपको बताए। अच्छा, फिर वो तो था मेरा जो एनॉमली स्कैन था, उसमें मुझे क्लियरली तब भी खैर नहीं था बताया, लेकिन फिर बाद में उसने मुझे 100% 90% तकरीबन बता दिया था, क्योंकि 10% ऑब्वियसली 100% कोई नहीं कह सकता। जो 100% जानने वाली ज़ात है वो सिर्फ खुदा की ही है, लेकिन स्कैन में भी प्रॉपर पता चल जाता है। बट फिर भी डॉक्टर्स 100% नहीं कहते। खैर फिर उसके बाद मैं हर स्कैन में पूछती होती हूँ, अभी तक मैं हर स्कैन में पूछती होती हूँ, तो मुझे यही बताया जाता है जो मुझे एनॉमली के टाइम पे बताया गया था। तो ये शेयर करने का मकसद ये था कि डॉक्टर्स भी गलत बता देते हैं। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने जो है वो स्कैन पहले आप करवाते हैं तो उसमें आपको 100% नहीं बताया जाता या आपको नहीं बताया जाता। तो आपको जो बताया भी जाए तो उस पर आपने 100% यकीन नहीं करना जब तक कि आपके एनॉमली स्कैन का टाइम नहीं हो जाए, यानी कि 20 से 22 वीक्स के दरमियान करवाया जाता है ये स्कैन। तो आपने तब तक वेट ज़रूर करना है। अपना जेंडर अगर आपको मालूम करना हो तो आप तब तक वेट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव कुछ न कुछ हद तक कुछ लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे ये डिस्कस करूँगी कि अगर आपको भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो वो किस तरह से क्योर कर सकते हैं।